नाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। एह चरण छे प्रमाण श्री इंद्रावती कहे थाओ जान। तमे वचन तना लेजो अर्थ आपणा जीवनो ए छे ग्रथ। आपणा जीवनो ए छे ग्रथ। प्रकरण 33 चौपाई 990। 78 पखनो सार। हवे वली कहूँ ते सुनो। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। हवे बलि कहूँ ते सुनो। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान, धामधनी, साथ में श्यामा जी महारानी जी की अपार कृपा, उनके पावन हृदय में विराजमान एकांत स्थल पाकर के श्री इंद्रावती जी अपनी बातें, दिल की बातें जो कहना चाहती थी अपने धनी से, सदगुरु महाराज से, उसको कहने का सुंदर अवसर प्रदान किया है। ऐसा मौका दिया उनको कि सुन कर के श्री राज जी महाराज जी उनके प्रश्नों का जवाब भी देते हैं, उनके प्रश्नों का समाधान भी करते हैं। कभी श्यामा जी, कभी धनी जी, कभी इंद्रावती जी। इस तरह से ये प्रकाशवाणी हफ्सा के अंदर में उतर रही है और इसमें श्री इंद्रावती जी हर प्रकार से सार ही सार बताते हैं। कभी भागवत का सार, कभी 78 पक्ष का सार, दूध पानी का निवेरा, बेहद की वाणी, सब जो हैं बता रहे हैं। इसलिए आप सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से कहो, कह समझो कि ये माया तुम्हारे लिए बनाई गई है। माया बनाई है तो माया में रास्ता भी दिया है। माया में तुम्हारे वास्ते रास्ता बनाया। रास्ता क्या है? तारतम है। तारतम के द्वारा बहुत अच्छा सुंदर मार्ग प्रशस्त किया हुआ है। और दूसरी बात जो अभी अपन बात कर रहे थे आपस में, कि वास्तव में अपने जीवन का यदि गिरत धन है, खजाना है, तो वो है ये जो वाणी दी है तारतम। हमारे जीवन का गिरत ये है जो आज पूरे ब्रह्मांड संसार के अंदर में जहाँ देखो उत्पात है, हर कोई त्राहिमाम हो रहा है। हर कोई कहता है कि हमारे पास में इतना परमाणु है, बोलते हैं हमारे पास में ये था, ऐसा है। बस एक दूसरे से होड़ लगी हुई है, एक दूसरे को मारने की या उसको नीचे दिखाने की। यदि अपने अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार लोग बाग ये बात करें कि देखो हमारे धर्म ग्रंथ के अंदर में ये लिखा हुआ है, ये कहा गया है, तो दूसरा बोलेगा तुम्हारा ग्रंथ कह रहा है, वो हमारा भी कह रहा है। ये होड़ लग जाए तो आपस में कहेंगे कि हम युद्ध नहीं करेंगे। जब तुम्हारे वही कहता, हमारा वही कहता, उनका वही कहता, तो हम क्यों मानवता की दुश्मन बन जाएगी? प्रेम आ जाएगी लोगों के अंदर में, इतना
प्रेम जग जाए कि पूछो, सब लड़ाई लड़ाई सब भूल जाए। आज जहाँ देखो सब बात एक ही है, ये युद्ध है, ये युद्ध, ये युद्ध। पूरा मानव त्रस्त हो गया है आए दिन उसी के अंदर में। इसलिए कहते हैं अपने जीवन का ग्रंथ तो देखो। हमारे जीवन का धन क्या है? जीवन का धन है हमारा ये तारतम। और तारतम से क्या होता है? पूरा रास्ता खुल जाता है, प्रेम का रास्ता खुल जाता, धर्म का रास्ता खुल जाता, परमात्मा का रास्ता खुल जाता है। इसलिए जब इस रास्ते पर आ जाओगे तो सारी दुनिया की प्रपंच में से बाहर निकल आओगे। इसलिए बिना कहे बिना पूछे ही, जैसे उसमें कहा था वलीवण कहूँ कि बिना पूछे हम तुमसे कह रहे हैं अपने आप कमी क्या है संसार में, हमारे अंदर में कमी क्या है, उसको दूर करने के लिए बिना पूछे ही धनी कह रहे हैं कि तुमसे बिना पूछे हम तुमको ये सलाह दे रहे हैं, बिना कहे कह रहे हैं। तो यहाँ कहते हावी वाली, हावे फिर से सुनो, वाली मतलब फिर से, हम जो कह रहे हैं उसको फिर से सुनो कि संसार के अंदर में लोगों की भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, उनके अंदर में किस प्रकार से धर्म पर चलना है, ये हम तुमको इशारा कर रहे हैं, जिसका नाम है 7800 पक्ष। ये 108 पक्ष मतलब 108 पक्ष बोलते तरह है, तरीका, समझे, सरल भाषा में कि हमारा तरीका ये है। 7800 पक्ष मतलब उसमें चाहे पुष्ट प्रवाह मर्यादा है, उसके जितने भी गुण आएंगे, जितने भी भाग होंगे, बढ़ते चलें। तो हमने ये वाला तरीका लिया। कौन पक्ष से लिया हमने? हम इस पक्ष से, इस राय से हम ऐसे चलते। बोले तो हवे भली कहूँ ते सुनो। अब हम जो तुमसे कह रहे हैं ध्यान लगा करके आप उसको सुनिए। 7800 पखज तणो। क्या कह रहे हैं? 7800 पक्षज तणो। जो 7800 पक्ष हैं, तणो मतलब का, 7800 पक्ष का विवरण, उसको खुलासा करना अपने को। शब्द छिपा हुआ है, शब्द उसमें दबा हुआ है, उस दबे हुए छिपे हुए शब्द को बाहर निकालो, उससे अर्थ निकलेगा। कि हम उसका आपके सामने खुलासा कर रहे हैं, विवरण कर रहे हैं। जो 7800 पक्ष का विवरण है उसको तुम्हारे सामने खोल के जाहिर करते हैं। ए विचार जो जो प्रमाण। जो हम तुमसे कह रहे हैं इसको विचारना। जो कह रहे हैं इन शब्दों को, इन प्रकरणों को, इस वाणी को तुम पहले विचार करना, है ना, और फिर उसको देखना, प्रमाण सही देखना। हम तुम्हारे सामने प्रमाण भी दे रहे हैं। एनो सार काड़ो निर्वाण। मैं इसका सार निकालते हैं। 7800 पक्ष का सार कोई निकाला नहीं है, किसी ने दिया नहीं है, कोई समझा नहीं है। मैं इसका पूरा सार निकाल करके तुम्हें दे रहा हूं। माया जीव कोई कोई छे समर्थ। माया संसार के अंदर में कोई कोई जीव इतना सामर्थ्यवान है, कोई कोई, सब नहीं है। कोई कोई जीव को धनी ने बल दिया हुआ है परमात्मा ने कि वो इसका निरूपण कर सकता है, विवरण को समझ सकता है, उसको अपने हृदयंगम कर सकता है। कोई कोई जीव है। ते दौड़ करे छे कारण अर्थ। लेकिन है तो समर्थ, लेकिन वो भी क्या करता है? दौड़ लगाने लगा अर्थ के लिए, धन के लिए। सामर्थ है। कोई कोई है जो वाणी में आकर के लीन हो गया है, मतलब वाणी में उतर गया है, वाणी को समझता है, समझा भी सकता है, बहुत उसको राज्य ने बल दिया है, लेकिन वो भी स्वार्थ में आकर धन के पीछे पाया हुआ धन को छोड़ दिया। बताइए, है सही बात? मैंने कई लोगों को देखा, जब वो चले ईमानदारी से चले, प्रचार में भी चले, प्रसार में चले, वाणी में चले, सुंदर साथ के बीच के अंदर उन्होंने सही बात रखी, समझे, बिल्कुल सही अथेंटिक बात रखी उन्होंने। सुंदर साथ को गर्व हुआ कि इनके द्वारा हमें आवाज अच्छा पोषण होगा, लेकिन वो भी धर्म ग्रंथ के पीछे, अर्थ के पीछे, स्वार्थ के पीछे, लालच के पीछे गए छोड़। बोले इसमें तो कुछ मिलता ही नहीं, इसमें कुछ, और स्वाभाविक है, ये ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए लोगों को उस पर उतरना पड़ता, खरा मेहनत करनी पड़ती है, वो उनके बस की बात नहीं है। बोले यार सरलता है,
जाकर के वो दूसरी बात कहो अपन, लोग बाग भीड़ भीड़ हो जाती है। और हम करते कि हमें तो चाहिए धन, तो जहाँ धन की लालच आई, ये पाया हुआ धन चला गया। प्रमाण है, नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं वो जानते हैं, समझे? जो सुन रहे हैं वो जानते हैं। इसलिए आज तक कोई भी पन्ना धाम का कभी बोलो अच्छा गया भग के गया है, क्योंकि वाणी में उसको इतना आनंद आ गया है, वाणी में उसको इतना सुख मिलता है कि उसको कोई उसमें रोक नहीं सकता। वाणी के लिए वो अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पण कर देते हैं। इसमें हम कोई उसकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, महिमा नहीं कर रहे, लेकिन जो सही है बता रहे। वो यदि वो लेने भी जाते हैं और करने भी जाते हैं तो उनके अंदर आत्मा में गवाही नहीं देती है, उनके अंदर आत्मा जो बैठी हुई रूह है वो उसको स्वीकार ही नहीं करती है। समझे? शब्द को समझ गया। इसलिए माया में, संसार में ऐसे कई महान लोग हैं जिनके अंदर में जिन्हें परमात्मा ने समर्थता दी कि 7800 पक्ष का वर्णन वो समझ सकें, समझा सकें, उस पर चल सकें। लेकिन बस क्या आ गया? बस वही आ गया, गर्द, खजाना, धन, लालच आ गया। अभी आप लोगों को भी इशारा कर रहे हैं, अभी तो साथ में रहोगे, कल यही दुश्मन बन जाते हैं, यही आंखों में खटकने लग जाते हैं। समझे? यही कईयों को देखा हमने, आए रहे, समर्पण से रहे, सीखा समझा, और सीखा समझे बाद में फिर वो हमें को काटने लग गए, हमारे ऊपर ही भस्मासुर बन के बैठ गए। समझे? कड़वी बात है। बोले पहले इन्हीं को भस्म कर दो। तो कई तो हुए, लेकिन वो धर्म ग्रंथ के ना पा करके वो खजाना धनिया का उसको लेकर के बैठ गए। निसंग आपो पा नाख्या जेड़े, निसंग हो करके, मतलब कि बिना कोई संकोच नहीं किया, किसी प्रकार की परवाह नहीं की है। समझे नहीं? किसी प्रकार की चिंता नहीं की है। जिन्होंने ऐसे करके अपने आप को उस पर निछावर किया है, उस पर कुर्बान किया है, उनकी बात, उनको ये 7800 पक्ष का पूरा लाभ मिलेगा, पूरा आनंद मिलेगा। निह कर्म मार्ग लीधा तेणे, इसलिए वो बिना उसके निष्काम भक्ति जिसको बोलते हैं, जिसने इस पर चला है, इसलिए अपने आप को जिसने इस पर कुर्बान किया है, डाल दिया है इस पर, तो वही निष्काम। क्योंकि इसके बाद काम आ जाता है, ग्रंथ आ जाता है, धन की लालच आ जाती है, वो नहीं कर सकता है। इसलिए उसने यह मार्ग को अपना लिया है, मार्ग रास्ता को स्वीकार कर लिया है। पुष्ट मर्जादने परवा पाख, एक होता पुष्ट, एक होता परवाह, और एक होता मर्यादा। ये तीन तरह, समझ गए? हमने बताया तरह, तीन तरह की ये राह है, तीन तरह का मार्ग है। कोई पुष्टताई पर चढ़ जाता है, कोई मर्यादा में बह जाता है, और कोई किस में जाता है? मर्यादा, परवाह में बह जाता है। इसलिए पुष्टताई जो है, अभी तक में सब आने वाले हैं, और ये प्रसंग देख ली गुजराती है, तो कहाँ उतर रहा होगा ये प्रसंग, कहाँ चल रहा हो? चल तो रहा है वहीं दीप बंदर के आसपास, ठट्टा नगर के आसपास, मस्कर बंदर के आसपास, अथवा ये नलिया, मतलब जहाँ जहाँ पर अभी गुजरात क्षेत्र है वहाँ पर चल रहा है। वहाँ बता रहे हैं कि ऐसे सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने पुष्टताई का मार्ग लिया। समझे नहीं? उन्होंने जो पुष्टताई का मार्ग लिया, तो ये मतलब नहीं एक पुष्टताई के अंदर में, एक के अंदर में 3 होने वाले हैं, उन 3 के जो हैं 27 हो जाने वाले हैं, 27 तो 81 हो जाएंगे, होगी ना? ये सब पुष्टताई, पुष्ट मर्यादा और पक्ष का ये वर्णन चल रहा है। इसलिए पुष्ट मर्यादा और प्रवाह में बहने वाले 3 तरह के जो हैं राह पर चलते हैं। ए तणी की दी छे लाखा, ये तणी की दी छे
इसकी मतलब उन्होंने, किसी ने पुष्ट में, किसी ने परवाह में, किसी ने मर्यादा। इनको लख मतलब लखा देखा, लखना होता है उसको देखा, उसको परखा, उस पर वो चले। ऐसे जो है 3 तरह से मानव चलते हैं। ते बहची कीधा नव भाग। ये बहची मतलब कि बांट कर, इनको बांट करके 9 भाग कर दिए, एक एक के 3 कर दिए। पुष्टताई से घर से चले, ठीक है, नियम पूर्वक, इसको बोलते पूर्णतः नियम पूर्वक कि हमारा टाइम है पुष्टताई, रास्ते में कुछ काम कोई मिल गया, पुष्टताई गई, गप्पे लगने लग गई, बातें होने लग गई, ठीक, चले तो, लेकिन रास्ता में क्या आ गया, उसमें परवाह नहीं, आगे नहीं, परवाह होती, फिक्र होती तो पुष्टताई में डूबे रहते हैं, लेकिन वहाँ परवाह नहीं। परवाह का मतलब जो परवाह ना करे, हाँ वो परवाह, इसलिए वो परवाह में बह गया। और फिर आगे चले, अरे यार हमारे लोग तो पढ़ते रहे, हमारे लोग करते रहे, हमारे अब जो करते आए हैं, मर्यादा के अंदर में चलते आए। जैसे अब हमारे यहाँ पर नियम है कि हम बढ़ के हमारे कदीम के पूजत आए हैं जी, सो रब बात दादों का खिदमत छूटे, और वाह हमारे झंडा लेते हैं, हमारे घर वाले, हमारे वंश वाले, हमारे बुजुर्ग लोग झंडा लेते हैं। क्या आ गया, जैसे मर्यादा आ गई कि वो लेते थे, हम भी लेना चाहिए, हैं, चाहे कुछ भी हो उसमें। हाँ अब एक बार एक ने बांध भर लिया, बर्तन तो हमारे घर के साफ करता है, हमें घर भी होता है, ये आज भी चल रहा है पुष्प मर्यादा। इसलिए एक एक के अंदर में वो भाव छिपा हुआ, एक के अंदर में 3 गुण छिपे होने के 9 हो जाते हैं। बांटू तो चढ़े पग थी लई बेराग। इसलिए इस पर चढ़े, इस पर राह पर चले, समझे, अपने पग अपने पैर उन्होंने चलाए, उस पर चलते ही उनके अंदर में बैराग आ गया। बैराग आता है, ये बैराग ने क्या किया, वास्तव में हमें अपने ऐसा करना चाहिए, सब छोड़ देना चाहिए, सब त्याग देना चाहिए। तो बैराग तो आया, लेकिन बैराग ठहरता ही नहीं है। बैराग कोई भी गुण ठहरता कभी नहीं है। आज इतना प्रेम, इतना बैराग आएगा कि हम सुबह उठ करके कहो 50-100 चौपाई पढ़ ले, और दूसरे दिन बैराग गो, दूसरे दिन बैराग गया, एक चौपाई पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, अरे हो गया। जो आज होता है वो कल नहीं होता है, जो कल होता है वो परसों नहीं होता है। इसलिए आया बैराग तो आया, लेकिन बैराग भी छिप जाता है, चला गया। वाली की धा 20 ने 7। अब जैसे 20 और 7 ने मतलब और 20 और 7 27 हो गए। ये तो ऐसे 9 हो गए, 9 के अंदर में फिर उनको भाग किया तो 27 हो जाते हैं। एक एक के अंदर में उस पुष्टाई के अंदर में जैसे ने भाव बताया, बीच में रुक गए, चूक गए, गए नहीं गए, परवाह नहीं किया। और जिसको जाना है वो बिल्कुल टाइमली, सदगुरु महाराज जी पुष्टाई से जाते थे, पुष्टाई से सुनते थे और पुष्टाई से ग्रहण करते थे, समझे। अन्य दूसरे लोग क्या करते थे, वो गए, परवाह नहीं है, निकल जाए, कोई श्लोक निकल जाए, चर्चा निकल जाए, परवाह नहीं, और निकल जाए, उसमें ईर्षा रखते हैं कि तुम उनको क्यों बताते, हमें कर, अपना नहीं देखते कि तुमने परवाह में बह गए, तुम नहीं आ पाए हो। इसलिए एक एक के अंदर में 3 गुण होते हैं, तो 9 3 27 ऐसे बन जाते हैं, या उन 9 के अंदर में 3 का फिर से गुणा कर दो तो 27 हो जाते हैं, 27 में 3 का गुणा कर दो तो 81 हो जाते हैं। चढ़ तो जाए लिए एनी भात। ऐसे चढ़ता जाता है, मगर आगे बढ़ता जाता है। कभी कभी जो परवाह वाला है, परवाह रास्ता दिशा उसकी बदल जाती है, वो बदल करके किस में आ जाता है, मर्यादा में आ जाता है, और कभी मर्यादा वाला पुष्टाई में आ जाता है।
कि हम घर से चल करके आए आए मर्यादा में आकर जब चर्चा सुनी तो भैया ये चर्चा तो बड़ी गजब की है, बड़े हमारे आत्म कल्याण की है, तो आकर के वो पुष्टाई से उसको घर में ग्रहण कर लेता है, हृदय में ग्रहण कर लेता है और फिर पुष्टाई से उस पर मनन करता है, गुणता है। गुणना भी एक गुण है। यदि सुन करके गुना नहीं तो बेकार है, सुन करके गुणना भी है। तो सुन करके क्या करते हैं, जैसे आप लोग पढ़ा आपने, जैसे पूरी हो पुराना तारी की दर्दी वाले पे हम लोग जब चलाते थे तो कम से कम जो है जो कुछ चला है उसको वहीं बैठ करके पहले अंदर में पढ़ते दोहराते, और कोई चीज़ चूक गए तो वहीं पर पूछ लिया साथ साथ। तो कोई ना तो कोई पूछता है, समझे नहीं, ये क्या हो गया, मर्यादा हो गई, समझे। तो मर्यादा में चले, एक एक के अंदर में से गुण छिपे, तो चलते चढ़ते चढ़ते कभी उसके अंदर में बदलाव भी आ सकता है, फर्क भी हो जाता है। 81 पाख कहवाए, ऐसे चढ़ते चढ़ते बढ़ते बढ़ते 81 तरह से ये 3 के 81 पक्ष हो जाते हैं। ते वैकुंठ माँ पहुँचो था, वह जो जीव है कहाँ पहुँचेगा, वैकुंठ तक पहुँच जाएगा। वैकुंठ तक उसकी पहुँच पुष्ट प्रवाह मर्यादा में हैं। 3 के 81 बता दिए ना, 3 के 81 तो हुए, एक एक के अंदर कितने भाग कर दिए, एक के अंदर में 3 3 3 9 हो गए और 9 3 27 हो गए। ये 27 पक्ष तक कहाँ तक पहुँच सकते हैं, वैकुंठ तक पहुँच सकते हैं। इस पर अमल करने वाले, इस पर चलने वाले, इस पर चढ़ने वाले वो वैकुंठ तक ही पहुँच सकते हैं 81 पक्ष तक। और सुनो, हवे पख 82 मोझे कहियो। अब इसके ऊपर में जो 82 माँ हैं, 82 माँ कहाँ पहुँच जाएगा, अव्याकृत के अंदर में, समझे। अव्याकृत के अंदर में वल्लभी संप्रदाय या श्याम वल्लभी संप्रदाय कहे जाते हैं, इससे जोर ज़्यादा है। और वहीं पर पंचवासनाएँ, पंचवासनाएँ जो कही गई हैं ये 2 हैं, तो 81 में 2 जोड़ 2 83 हो जाए यहाँ तक। इसके ऊपर में जो है सारी लीला अखंड की है, सबलिक के ऊपर में अखंड की लीला है, लेकिन अखंड की लीला को छोड़ दिया उन्होंने, सीधा 25 पक्ष में चलेंगे। बल्लभाचार्य जेते ग्रहियो, उसको बल्लभाचार्य जो कहा गया है, मीठी बल्लभाचार्य वाणी, श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर टीका करने वाले बल्लभाचार्य जी, जिसका वल्लभी संप्रदाय बन गया उनके नाम से, निरानंद धनी देवचंद जी महाराज जी के नाम से निरानंद संप्रदाय बन गया जिनके नाम से। अब उसको छोड़ करके, उसको तोड़ करके, समझे, अब दूसरे नाम लेकर के बैठ गए, नाम ही बदल दिया। निरानंद संप्रदाय की बात करो तो लोगों के अंदर में खुजली होती है, नहीं होती, लोगों के अंदर में पता नहीं मोह बन जाता, चेहरा बिगड़ जाता। जिन सद्गुरु धनी देवचंद जी महाराज जी की महिमा अपरंपार है, समझे। धनी देवचंद जी महाराज जी की बात करें तो जिन्होंने चलाया है, वहाँ श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि मैं कभी भी सदगुरु की गुनहगार नहीं बन सकती हूँ। बताओ, इतना भाव इंद्रावती जी का कि बिहारी जी आप चाहे कितना रूठ जाओ, आप कितना भी कुछ कहो, लेकिन हम सदगुरु महाराज जी के कहे हुए मार्ग पर, उनके कहे हुए वचनों को कहीं भी हम तोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकते हूँ। हम कहीं पर भी जाएंगे, इसलिए आप पूरी वाणी में देख लो, मेरे सदगुरु धनी यों कया, पूरी वाणी के अंदर में सदगुरु की महिमा उन्होंने इतनी गाई है जो कोई नहीं गा सकता। सदगुरु मेरा श्याम जी, आहने से चढ़ने रहूँ, सनबंध मेरा यार तात में सदा सुखा। मतलब उन्होंने सदगुरु महाराज जी की अपरंपार लीला गाई हुई, समझे। और उन्होंने सबसे पहले नंबर में सारे धर्म ग्रंथों के सर्वश्रेष्ठ जो हरिद्वार कुंभ के मेले के अंदर में वार्तालाप हुआ, उसको उन्होंने सबसे पहले कहा सदगुरु मेरा ब्रह्मानंद है। उन्हीं सदगुरु धनी देवचंद जी को बता दिया ब्रह्म का आनंद है, ब्रह्म का आनंद अंग श्यामा जी महाराज, वो हमारे सदगुरु हैं। और सबसे ये कह दिया उन्होंने,
कि तुम बिना सदगुरु क्या करोगे? बोला तुम्हारे बिना सदगुरु तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सदगुरु मार्गदर्शक है, हादी है वो, है? इसलिए सदगुरु को उन्होंने बिहारी जी को बहुत कहा, लेकिन बिहारी जी बदल गए। उनको गिरथ अच्छा लग रहा था, उनको धन अच्छा लग रहा था, उनको धर्म अच्छा नहीं लगता था। कारण ये बन गया। तो 7800 पक्षी के अंदर में ऐसा लेने वाले वल्लभी संप्रदाय के अंदर में वल्लभाचार्य कहलाने वाले उन संप्रदाय के लोग हैं। श्यामा श्यामा बल्लभी थी जो रे। इससे ज्यादा श्यामा वल्लभी संप्रदाय वाले हैं, समझे? वो भी इससे ज्यादा महान हैं, उसी में लगे हुए हैं। बने बनने रैया इंडानी को रे। परंतु बनने वाले दोनों रह गए। कल अपन ने सुना था कि यही सुखदेव मुनि जी हैं, छूट गई क्या? तो बनने वाले दोनों इंडन कोर, मतलब जो अव्याकृत जहाँ पूरा होता है, अव्याकृत का वो निर्मल चेतन जहाँ पूरा होता है, एक इंडा कोर रह गया, किनारे किनारे रह गया, अंदर तो नहीं गए। नरसिंह मेहता भी वहीं खड़ा रह गया। सुखदेव मुनि जी भी नहीं बढ़ पाए, पंचवासना भी चल पाए, इसलिए वे दोनों के दोनों यहीं ब्रह्मांड के कोर तक रह गए। छेक है इंड माहे की धू सही। शेख बोलते हैं छेद। उन्होंने प्रयास तो किया, मेहनत बहुत की, जिसको स्वामी जी ने प्रमाणित किया हुआ है। किसी को प्रमाणित नहीं किया उन्होंने। दो प्रमाणित हैं, एक और नरसिंह मेहता और एक वल्लभाचार्य, मीठी वल्लभाचार्य। उन्होंने वल्लभी संप्रदाय के लोगों को ऐसा सुनाया, ऐसे समझाया कि तुम कैसे वल्लभाचार्य जी के अनुयायी हो मानने वाले। उनको लजवाते होते, उनको तुम बदनाम करवाते, उनको तुम, आज हमारे दिल में भी यही आता है, तुम कैसे निरानंद संप्रदाय के को तुम सदगुरुदेव चंदी महाराज जी के बताए हुए वो संप्रदाय के ऊपर में तुम कहने को तैयार ही नहीं। बताओ, निरानंद संप्रदाय की बात को बता करके तुम जो असली जो बात प्रमाणी, जो इंद्रावती जी प्राणनाथ जी हरिद्वार में प्रमाण सहित बोल रहे हैं, उसको तुम छोड़ ही दिए, बिल्कुल पूरा है, अपने में लो ना सीधा। इसलिए वल्लभा संप्रदाय के लोगों ने प्रयास किया, इनको मेहनत तो की, छेद तो किया उन्होंने, परंतु छेद करके वो पार भी नहीं जा पाए। पढ़े अखंड तेलई साक्यो नहीं। परंतु अखंड को, जो अखंड अंदर छिपा हुआ है, अखंड ज्ञान को, परब्रह्म परमात्मा के उस दिव्य रस को वो नहीं ले पाए। सबको क्या किया, उसके लिए उनको प्रतिबिंब लेना पड़ा। सबके सब प्रतिबिंब में अब आई तो अब वाणी असली है, सब उलझ रहे हैं प्रतिबिंब में, और प्रतिबिंब की बात करते हैं और कहते हैं कि हम अखंड की बात करते हैं। सब प्रतिबिंब की बात करते हो, कहते हैं हम अखंड बात बता रहे हैं। कोई नहीं बताता, एक निजानंद ही बताता है अखंड की बात। पाछा वली पड़या प्रति। आगे देखो, दौड़ी, छेद किया, प्रयास किया, अखंड नहीं ले पाया। जब अखंड नहीं ले पाए तो पाछा पीछे घुमाए, लौट आए। पाछा मतलब पीछे लौट आए, और लौट करके उनको क्या मिला, उसी प्रतिबिंब में संतोष करना पड़ा। महाविष्णु हैं? ब्रजरासी हाँ महाकारण विष्णु। जी हाँ। एहोनी ताये है सनंद। अब बताओ, ये होनी इनो की, मतलब कि चाहे वो वल्लभाचार्य हो, श्याम वल्लभी हो गए, और चाहे इसके आगे पंचवासना आने वाली हो गए, इनकी सबका ये नहीं, ये तरीका है। जब इनकी ये हाल है, इसलिए लोग हार गए। जब वेदों ने कह दिया कि नायति नायति ब्रह्मा, तो जितने लोग प्रयास कर रहे थे, दौड़ कर रहे थे, भजन कर रहे थे, तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उन्होंने बड़ों ने बोल दिया, वेदों ने बोल दिया कि नायति नायति ब्रह्मा, तो सब हार गए। बोले भैया लौट चलो। जब उनको नहीं मिला तो अपन को कहाँ मिलेगा, इसी लौट के सब आ गए।
वो आकर के सबके सब उसी में झूठे संसार के प्रपंच में उसमें सबके सब घुस गए। यदि वो बल करते जाते तो लोग आगे बढ़ते जाते। इंद्रावती जी ने बहुत बल दिया है, समझे नहीं, कि जिन जानो पाया नहीं है पावनहार प्रमाण। ऐसा मत समझना कि पाया नहीं, पाने वाले हैं, प्रमाण सहित कहते हैं उनका, हम तुमको प्रमाण सहित उदाहरण भी देते हैं। सब कहा उन्होंने किरंतन वाणी के अंदर। इस तरह से ये लोग लौट आए, लौट के आकर के प्रतिबिंब लीला में ही उसको संतोष करके रहना पड़ गया। ए ऊपर बलि पक्ष छे एक। अब इसके ऊपर एक और है, बल्लवी संप्रदाय और श्याम बल्लवी संप्रदाय, ये दोनों जिस तरह से अपन क्या कहते हैं पंचवासनाओं में आएगा। लक्ष्मी नारायण हैं, बोलो, उससे समझ में आ जाएगा। जहाँ भगवान विष्णु की बात आती है उनके साथ लक्ष्मी जुड़ी हैं, तो उसको बताना पड़ता है दोनों एक ही है, इससे समझ जाओगे आप, अलग नहीं है, हैं दोनों एक ही। लक्ष्मी जी भी विष्णु के साथ में जुड़ी हैं पंचवासनाओं में। ऐसे ही ये व्यासी पक्ष के अंदर में ये भी जुड़े हुए हैं, बल्लवी और श्याम बल्लवी जुड़े हुए हैं। इसको अलग नहीं करना कि नहीं है, यदि ये 82 तो वो 83 हो गए श्याम बल्लवी वाले। इसलिए हम आपको प्रमाण दिया है इसका। जैसे विष्णु के साथ में लक्ष्मी का नाम जुड़ता है, ऐसे ही यहाँ पर बल्लवी संप्रदाय के साथ में श्याम बल्लवी, इसलिए ये 82। अब 83 में जो कहा गया है ये बलि ऊपर कहा गया है, इसका नाम पंचवासनाओं में आता है। सांबलो तेहनो कहूँ विवेक। हम लोग सुनो, हम उसका भी विवरण कर रहे हैं। जो पंचवासना है, जो 83वां पक्ष है, उसको बड़े गौर से ध्यान से सुनो, उसका भी विवेचन करते हैं। 83वां पक्ष प्रमाण। ये 83वां पक्ष है, प्रमाण बताते हैं उसका कि 83वां पक्ष में ये पंचवासनाएं आती हैं। जे वासना पांचो ग्रहो निर्माण। जिन्होंने वास्तव पांचों वासनाओं ने, वासना कहा उन्होंने, किसकी वासना? अक्षर केरी वासना, कहते नहीं कहते, अक्षर केरी वासना कहे जो 5 रतन। तो ये पंच वासना जो है अक्षर की वासना कहलाती हैं, इसलिए इन्होंने इसको ग्रहण किया है। 5 नाम कहूँ प्रगट। हम प्रकट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, इन 5 का नाम जाहिर करके बता रहे हैं। दो शिखामण जाड़ी घरवाट। हम क्यों तुमको शिक्षा दे रहे हैं? हमारे घर के हो, हमारे साथी हो, परम धाम के हो, इसलिए तुमको शिखापन घर की तरह दे रहे हैं। नहीं तो प्रबोध स्याने कहूँ। नहीं तो इतना प्रबोध, ज्ञान, उपदेश, इतना शिक्षा काहे को देते? घर की तरफ जान करके, घर के हो, परम धाम के हो, साथी हो, इसलिए यदि नहीं होते तो तुमको इतना उद्बोधन हम काहे को करते? श्री बालाजी ना चरण ग्रहूँ। इसलिए इसको समझ करके बालाजी के, धनी जी के चरण में लग जाओ। ग्रह मतलब चरण में आकर के लीन हो जाओ, या उसमें मस्त हो जाओ, या उनको स्वीकार कर लो। पढ़ साथ माटे कहूँ फरी फरी। इसलिए हमको बार बार सुंदर साथ जब तक नहीं समझते हैं, सुंदर साथ में बात उतरती नहीं है, तब तक हम बार बार करके चाहे कैसे भी घुमा के लाएंगे, प्रसंग फिर लाएंगे। ये इंद्रावती का बहुत सुंदर नियम है, बहुत अच्छी उनकी जो है शैली समझाने की है कि वो जान जाती हैं कि ये समझा नहीं समझे, फिर भी घुमा करके ला करके फिर उसी प्रसंग को लेकर के आए। इसलिए बार बार तुमको बार बार फिर करके कहते हैं। हवे 5 नाम जो जो चित धरी। सुंदर साथ जी 5 का नाम बताते हैं, उनको अपने चित्त में रखना, ख्याल रखना, याद रखना उनका। एक भगवान जी बैकुंठ नो नाथ। एक भगवान जी हैं, समझे, क्योंकि उसमें आया था भगवान जी, महादेव जी पूछे भगवान जी को, यहाँ खोल दिया नहीं, तो भगवान जी विष्णु हैं और महादेव जी हैं। इसलिए एक भगवान विष्णु हैं और जो बैकुंठ में निवास करते हैं, महादेव जी पण एड़े साथ। और महादेव जी भी, शिव जी भी इनके साथ में रहते हैं, मतलब बैकुंठ में रहते हैं।
सुख जी ने सनकादिक बे सुखदेव जी और इनके साथ में ने शब्द होता है और सनकादिक इनके साथ में, सुखदेव जी और सनकादिक। वली कबीर भेलो माहे ते और बली उनके साथ में, भेलो साथ में है, कबीर जी हैं। कबीर जी ने इतना प्रयास किया है कि उन्होंने अक्षरधाम तक तो दौड़ लगाई, अक्षरधाम तक बहुत दौड़ लगाई और उन्होंने वर्णन भी किया है, समझे नहीं। जा घर में अबला बसे चले पूरे प्रेम के राव, और वो क्या बोलते हैं, वो घर हमसे दूर रह गया, पहुँचे नहीं पाए। बहुत बहुत वर्णन किया उन्होंने, तत्व ज्ञान की दृष्टि से बहुत अच्छा वर्णन है उनका। लक्ष्मी नारायण बेला अंग खोल दिया, माहे लक्ष्मी नारायण भेला अंगमा है, इसलिए लक्ष्मी जी नारायण के साथ में भेला एक ही अंग है, इसलिए सब पांचों एक हो गए। एहनो विचार काई जुओ न थाए एनो विचार मतलब लक्ष्मी जी का और भगवान विष्णु का, इनका विचार अलग है क्या, एक ही अंग है। रहने दो, अब तुम क्या बोल इनका विचार ख्याल अलग नहीं है, एक ही है। अब यहाँ प्रश्न जब एक ही है तो लक्ष्मी जी क्या को अड़ गई, जब एक ही है तो लक्ष्मी जी अड़ गई कि बताओ तुम किनका ध्यान करते हो, बताते नहीं हो। होता प्रश्न ही होता है, लोग बाल की खाल निकालते हैं, प्रश्न करते हैं, ये सबसे गुजर चुके हम, सब जानते हैं, इसलिए उन प्रश्नों को पहले तुम्हारे सामने रख देते हैं। दोनों का एक ही अंग है, इनका विचार अलग होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ समझाना था, यहाँ पर दुनिया को समझाना, ब्रह्म सृष्टि को समझाना कि दुनिया वाले देखो एक अंग होते हुए भी भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को नहीं दे पाए। तुम कितने भाग्यशाली हो, इतने दूर आकर के बैठे हो तुम परम धाम से। कहाँ बैठे हो, मृत्यु लोक में, वो तो वैकुंठ के वहीं को वहीं है, उनको नहीं दिया। और तुम्हारी धनी जी वहाँ से यहाँ पर आए तो तुम्हारी महिमा भी बताते, गरिमा भी बताते, मर्यादा भी बताते, सब कुछ रहस्य बताते। इसलिए लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु को दो मत समझना, दोनों एक ही अंग है। सुख जी ने सनकादिक बे सुखदेव जी और सनकादिक बे मतलब दोनों ते माटे वासना पंच ते माटे ए वासना पाँच, इसलिए ये पंच वासनाएं कहलाती हैं। ते माटे, इसीलिए चाहे कबीर हो, सनकादिक हो, सुखदेव जी हो वह, चाहे महादेव जी हो वह, विष्णु जी या लक्ष्मी जी हो, ये सब एक ही हैं, पंच वासना हैं। इंडो फोड़ी निकली जो दृष्टांत। देखो भैया दृष्टांत तो तुमको बताएं कि ये इंड को ब्रह्मांड को फोड़ करके निकले, लेकिन अखंड में पहुंच नहीं सके। ए पुरख प्रकृति उलंगी ने गया अक्षर माहे। देखा, पुरुष प्रकृति किसको बोलते हैं, गया हैं? ये पुरुष प्रकृति उलंगी ने गया गया, गया। तो पुरुष प्रकृति किसको बोलते हैं, अब व्याकृत को पुरुष प्रकृति। हाँ, तो वहाँ तक पहुँचे तो सही बात है कि पंच वासना इस संसार में से, इस ब्रह्मांड में से पिंड में छेद करके निकल के कहाँ पहुँच गए, अव्याकृत अखंड में जाकर के पहुँच गए। सही है। अक्षर माहे जैने बेला थया। अब देखो क्या है, क्योंकि अक्षर के चार अंतःकरण हैं, समझे, चाहे वो मन हो, चित्त हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, अहंकार वाला भाग ये होता है, समझ गए। और ये क्या होता है, चित्त वाला, मन, साथ में यहाँ पर बुद्धि होती है। तो ये सब सबलिक होवे, केवल ब्रह्म होवे, अथवा अव्यकृत होवे या सत्स्वरूप होवे, ये सबको उल्लंघन करके ये अक्षर के पार तक पहुँचे। अक्षर तक है तो अक्षर का अंग नहीं, अगर उनका हाथ भी छू लिया तो अक्षर को छू लिया, उनके पैर को छू लिया तो अक्षर को छू लिया, उनके हृदय को छू लिया तो अक्षर को छू लिया, और अक्षर ही कहा जाएगा। आज कोई बोलेगा
कि तुम कहाँ रहते हो? भाई हम पन्ना जी में रहते हैं, चाहे वो दूसरे मोहल्ला में भले रहता हो, बोलो। लेकिन सालोक तो है सालों नहीं, सालोक तो सालोक से कभी सामीप्य भी आता है। सालोक में रहोगे कभी कभी तो सामीप्य भी मिल जाएगा, और सामीप्य मिलेगा तो उसका सायुज्य भी हो जाएगा। नहीं, सायुज्य अब नहीं होगा, सायुज्य बाद में होते, सारूप की सारूप होगा कि उनके रूप का दर्शन होगा, उस रूप को अपने अंदर बैठाओगे, अंदर लेके जाओगे। कभी ये शरद पूर्णिमा में अच्छी सवारी होती है, देखा प्राणनाथ जी मंदिर में देखो देखो, चलो भैया, तुम सब आते नहीं रहते, लेकिन उनको लाभ तो मिला। एक बार दीदार मिल गया तो उनको दरवाजा खुल गया अखंड का। एक बार यदि वो ब्रह्म चौतरे पर आ गया और धनी के सामने सन्मुख खड़ा हो गया तो समझ लो, क्योंकि आग के पास कोई भी आएगा, आग अपना काम करेगी करेगी ही। यही हाल है। जिस तरह से इन्हों को अक्षर का सुख प्राप्त हो गया। ए वचन पादरा प्रगट कहे। ए साथ जी, हमने ये वचन तुमको बिल्कुल सीधे सीधे सरल तौर पर तुमको समझाए हैं। जान होए ते जोई ने लहे। अब जो कोई जानकार हो, समझदार हो, बुद्धि वाला हो, तो इनको देखे, समझे और उसको बार बार गुने मंथन करे और उसका सुख ले भी। पच्चीस ए ऊपर जे। इसलिए पक्ष 25। अब इसके ऊपर पक्ष 25 पक्ष परम धाम के हैं। ये ऊपर है धाम, तालाब, कुंज मंजू है, नहर है, मानिक बन किसो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पोखरा जी, श्री जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष। इसलिए इसके ऊपर में ये 25 पक्ष हैं। 83 में ये 25 जोड़ दीजिए, 108 हो जाते हैं। अब यही 108 के मन के बनते हैं माला के। बोलो आप, इसको सोपान कहा जाता, सीढ़ी। इनसे ही चढ़ते हैं लोग। पुष्ट परवाय मर्यादा रजतम सतो। बोलो आप, नहीं चलता है? यानी कि साथ में क्या चलता है? रजतम सत चलता है, पुष्ट प्रवाह मर्यादा चलती है, और तीसरा एक और चलता है, नवदा भक्ति नहीं एक और चलता है, हैं? 17 हो गए, प्रभा मर्यादा पुष्ट हो गई, फिर नवदा भक्ति रहेगी। जीवी श्रीभर में नहीं हुआ, जीवी श्रीभर में भी हो जाएंगे। ठीक, हाँ, इस तरह से ये क्रम तुमको बता दिया है। इसको जोड़ो, जोड़ करके अपने अंदर में ग्रहण करो। तारतमना वचन छे ते। ये सब बातें तारतम के वचनों में छिपी हुई हैं। ये सारा रहस्य तारतम के अंदर में गुह रूप से, बातिनी रूप से ये रहस्य छिपे हुए हैं तारतम में। अब करो मंथन तारतम के रहस्य। क्या क्या है? क्यों बड़ा भैया बड़ा ए बचनों माहे श्रीधाम। इन्हीं वचनों में, तारतम के रस में, तारतम के अर्थ में श्री धाम ही है। तारतम में क्या छिपा हुआ है? श्री धाम, धाम की लीला, धाम के 25 पक्ष, धाम की पूरी सारी आनंद इन वचनों में है। धड़ी आपना ने सात सर्व स्थान। धनी आपड़ा सर्व धनी आपड़ा ने 7 सर्व स्थान, मतलब कि इन वचनों में सारी पहचान है कि तारतम के अंदर अपना धनी भी है और परम धाम के सब स्थान, चाहे वो रंगमहल होवे, चाहे 25 पक्ष के अंदर में कुंजवन होवे, चाहे 7 घाट होवे, चाहे मानिक पहाड़, पोखराजी पहाड़ होवे, चाहे 24 सांस का महल होवे, और चाहे 7 परिक्रमा होवे, सब स्थान तारतम के अंदर में रहे, सब समाये हुए हैं। ए तारतम तड़ो अजवास। तारतम का मूल उजाला, प्रखर उजाला है ये धनी और परम धाम, जो तारतम में छिपे हुए हैं। धड़ी बैठा माहे लई साथ। ये बता दिया हमारे धाम के धनी सुंदर साथ को लेकर के
उसे मूल मिलावा बैठे हुए, बैठे धाम में नहीं, तारतम्य बता रहा है कि सब सुंदर साथ को लेकर के मूल मिलावा में आप धामधनी बैठे हुए हैं। हवे का नव ओलखो रे सात सुजान। अबे अब का मतलब क्यों, ना मतलब नहीं ओलखते हो, क्यों नहीं पहचानते हो मेरे सुंदर साथ जी? तुम तो सुजान हो, समझदार हो, हर तरह से सक्षम हो, राज्य की मेहर है तुम पर, तो तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम समझो, दूसरा समझे ना समझे, दूसरा परवाह में बह जाए हैं, लेकिन तुम तो पुष्टताई में चलो, ग्रहण करो, क्यों नहीं समझते हो? घणु तहने कहिए जे होए अजान। घणु बोलते ज्यादा, तेने मतलब उसको कहा जाए जो अनजान हो, जो ना समझ हो गए, जो विवेकहीन हो गए, ज्यादा उसको समझाया जाता। तुम तो समझदार हो, हर तरह से समझो, तुम बचिक्षण हो, चतुर हो, इतनी शाबाशी दे रहे हैं धनी जी, बड़ाई कर रहे हैं सुंदर साथ की कि तुम्हारा जैसा तो कोई है ही नहीं। सुंदर साथ को इतनी बड़ाई करके उनको प्यार से जीता है इंद्रावती जी ने, इसलिए जो अनजान हो उसको बार बार कहना पड़ता है। तुम लोग तो धनी के अंग हो, श्यामा जी के अंग हो, इसलिए परम धाम के हो, तुम्हारे अंदर तो राज्य ने चतुर्बुद्धि दी हुई है, दी नहीं दी, समझदार विवेक दिया है, इसलिए और जो कोई अनजान हो उसको बार बार कहना पड़ता है। बचो खिण छो तमे परवीण। तुम प्रशिक्षण हो, मतलब कि तुम समझदार हो हर तरह से, प्रशिक्षण में सब गुण आ जाते हैं, चतुर भी हो तुम, चंचल भी हो तुम, हैं, तुम्हारे अंदर में राज्य सारा अपना इलम धर के रखा है नहीं, जैसे तुम प्रशिक्षण समझदार हो, प्रवीण हो, और बोलो दक्ष हो। आपके शरण में आकर के इंद्रावती जी कहते हैं क्या हो जाता, सियाना सुजाना हो जाता है, इसलिए तुम तो बहुत चंचल चतुर चबल हो। ये संसार वाली बात नहीं कर रहे हैं, राज्य को वो चंचलता अच्छी लगती है जो इंद्रावती जी करती है, इंद्रावती की वो चतुराई अच्छी लगती है राज्य महाराज जी को। इंद्रावती छल तो नहीं कर रही ना, तो संसार वाली छल वो नहीं, तुम बहुत राज्य के हर तरह से कृपा पात्र हो, सब मिला करके राज्य की कृपा पात्र हो। गल जो जे में अग्नि सुमीड़ा। इसलिए ऐसे प्रभावित हो जाओ, गल जाओ, गलना मतलब उसमें द्रवित हो जाओ, जो जिस तरह से अग्नि के सामने मीण बोलते हैं मोम, जैसे मीन जो होता है, मीम का मतलब होता है मोम, जैसे मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती के सामने जलाई माचिस, जैसे भी प्रकाश गया और वो पिघलना शुरू, ऐसे इन वचनों के ज्ञान के प्रकाश को पाकर तुम इतने ही प्रभावित हो जाओ, इतने विनम्र हो जाओ, इतने गल जाओ, धनी के श्री चरण में जाकर के आप जो है लीन हो जाओ, मतलब उनके चरणों में डूब जाओ। गल जो जे माँ अगिन सो मीणा। हवे कानव ओलखो रे साथ सुजाना। घणो तहने कहिए जे होए अजान। बची खीण छो तमे प्रवीण। गल जो जे माँ आगिन सो मीण।
ગલજો જેમ આગીના સોમીણા બોલો શ્રી પ્રાણ